Dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher, and today we are going to discuss about the area of square. Yes, आज हम एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले कंपटीशनों में, आने वाले एग्जामों में आपको इस टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी मैसेज आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। आई होप वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्योंकि उस पर हमने आपको कई वीडियो पोस्ट किए थे, कई क्लास लिए थे ताकि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जो आपको डिफिकल्ट हो, आपको दिक्कत महसूस हो। उसी से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट हमने आज की वीडियो में आपके लिए लाए हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। सेम उसी तरीके का वर्क है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। आपको मालूम है स्क्वायर क्या होता है, लेकिन एक बार हम फिर से सोचते हैं कि बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो चलिए, हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको थोड़ा सा भी कहीं से प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं एरिया क्या है, स्क्वायर क्या है। स्क्वायर का डिफिनीशन सिंपल है, ऑल साइड आर इक्वल। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसका जो कैरम बोर्ड का पार्ट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर शेप में होता है। क्लियर है? आइए देखते हैं स्क्वायर का फिगर हम सबसे पहले बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। आप फिगर से आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो। ये देखिए, मैं एक आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर का फिगर है। क्लियर है? अगर हम इसमें 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। 4 पार्ट इसमें हो गया और सेम इसी तरीके का हम इसमें भी 4 करते हैं। क्लियर है? यानी ये कंप्लीट फिगर जो हमारा है वो स्क्वायर को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखे भी हैं, उनसे आप पढ़ करके भी जान सकते हैं कि स्क्वायर का डिफिनीशन क्या है। मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूं। ऑल द 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन द लेंथ। सभी इस स्क्वायर शेप में जो सारे साइड होंगे उनके जो लेंथ होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसका लेफ्ट, राइट, टॉप एंड डाउन, ये जो भी पोर्शन है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम ऐसे शेप को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। अब हम उसी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये हमारा टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ये भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ये तो क्लियर होगा क्योंकि सारे एरिया क्या है, बराबर है। ये आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए, हमें जानना है कि अगर इस फील्ड का, सपोज दैट ये जो फील्ड है, इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। जैसे मैं रेक्टेंगल शेप का एरिया निकाला था तो बहुत ही आसान हमने फार्मूला एक आपको बताया था कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई साइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, नॉट साइड्स। ओके, तो हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग बड़े आसानी से क्या कर लेते थे, उसको सॉल्व कर लेते थे। एल और बी दोनों दिया रहता था रेक्टेंगल शेप में और उससे बिल्कुल आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेते थे। आज उसी से रिलेटेड है, हम सेम वही चीज कर रहे हैं, एरिया ही निकाल रहे हैं, लेकिन किसका, स्क्वायर शेप का। रेक्टेंगल के जगह पे हम स्क्वायर का आज एरिया निकालना इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ऑल 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, therefore
Therefore, area of square is equal to side into side. Mind this, area of a square is equal to side into side. Therefore, अब चलिए हम किसी भी फिगर का, किसी भी स्क्वायर शेप का कैसे एरिया निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो चलिए उसको देखते हैं, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस फार्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फार्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे उसी में हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो हम ये फिगर हमारा यही रहेगा, हम इसमें का इसको हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। इसी तरीके का फिगर रहेगा, हमें ऐसा फिगर ड्रॉ करना है जो स्क्वायर शेप को रिप्रेजेंट करता हो। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फिगर है और ये स्क्वायर शेप में है, ये कंप्लीट स्क्वायर शेप। ओके, अब इस फिगर में हमने वैल्यू दे रखा है, जो उस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर है, यू नो ऑल साइड आर इक्वल, यानी सारे साइड्स कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर के होंगे। लेकिन हमें इस फील्ड का क्या निकालना है, इस टोटल स्क्वायर फील्ड का हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए ये देखते हैं। एरिया अब लिखेंगे आपका फार्मूला, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे रख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर दिया हो, इस फील्ड का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जो स्क्वायर शेप में दिया गया है। चलिए देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि इसका हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू एस इंटू एस, साइड इंटू साइड, ए इज इक्वल टू एस इंटू एस। अब देखिए इज इक्वल टू एस का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 5 का 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। आसान है, क्या किया हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, साइड इंटू साइड। हमारा ये एरिया दिया हुआ है और इसका हमें क्या निकालना है, सॉरी, ये हमारा स्क्वायर शेप में फील्ड दिया हुआ है और इसका हमें एरिया निकालना है, कितना इसका एरिया हुआ। ये हमें याद रखना है कि ये फिगर हमारा रेक्टेंगल शेप में नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये फिगर कहीं ज़्यादा हो गया है, कहीं कम हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक कंप्लीट स्क्वायर शेप का डायग्राम ड्रॉ किया है, तो हमें एरिया निकालना है जो वो स्क्वायर शेप का है, न कि रेक्टेंगल का है, या फिर ट्रायंगल, या फिर क्वाड्रिलेटरल, या जो भी हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा ये जो शेप है, हम जो जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, हमें इस लाइन को ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें यही रखना है कि ये क्या है, स्क्वायर है। ये जो भी फार्मूला है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये माइंड में आपके होना चाहिए फार्मूला। जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, ये लर्न कर लिया है। उसी तरीके से स्क्वायर शेप में रेक्टेंगल को हटा के स्क्वायर शेप को फिगर को अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये फार्मूला है आपके हमेशा, ऑलवेज, एनी टाइम, एनीवेयर। ये जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। यानी आज से आपको ये फार्मूला हमेशा माइंड में होने चाहिए, जब तक आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तब तक, क्योंकि ये कहीं भी यूज हो सकता है। तो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को आते हुए भी सॉल्व नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ओके, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरीके का हमने इस फील्ड का टोटल एरिया निकाल लिया है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर।
आसान है, हमने इसका एरिया बड़े आसानी से निकाल लिया है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ए इज इक्वल टू एस इंटू एस। एस का वैल्यू हमें पता है, एस का वैल्यू हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें एक पार्ट 5 सेंटीमीटर पता है, तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? एस इंटू एस मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। ओके, चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, इसी से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देंगे। क्वेश्चन को हम डेसिमल फॉर्म में करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर शेप को ड्रॉ करते हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर शेप। ओके, एक इस एरिया का, इस फील्ड का हमें वैल्यू पता है, क्या दिया हुआ है? 11.5 सेंटीमीटर, ये चीज आपको मालूम है। अब हमें इसका ये हमारा 7th क्वेश्चन है, 11.5 सेंटीमीटर दिया है। इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर बिफोर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यू नो। अब देखिए, a इज इक्वल टू एस इंटू एस। एस का वैल्यू दिया हुआ है 11.5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई वंस अगेन 11.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 11.5 मल्टीप्लाई 11.5, 5 5 का 25, 5 2 कैरी, 5 1 जा 5 and plus 2 7, 5 1 जा 5, 1 step cross, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 once again, and then after 2 step cross, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 and 1 1 जा 1, and then after add all the numbers, 5 bring down and 7 5 12 2 1 carry, 5 1 6 5 11 and 1 2 2 12 and 1 carry once again, 1 2 and 3 and then after 1 bring down. Total number is 1 3 2 2 5. And once again repeat, 1.5 multiply 115. So 5 5 is 25, 5 2 carry, 5 1 is 5 plus 2 7 and 5 1 is 5. Then after one step cross, we have to multiply 1.5 multiply by 1. So 1 5 is 5, 1 1 is 1 and 1 1 is 1 once again. And then after once again we have to multiply by 1 multiply by 1. So 1 5 is 5. We have to first of all we have to cross 2 steps, and then after 1.5 multiply by 1, 1 5 is 5, 1 1 is 1 and 1 1 is 1 once again. And then after add all the numbers, 5 taken down in this place, and then after 7 plus 5 is equal to 12 to write down, and then after 1 carry. 5 5 10 and 1 11 and plus 1 12 2 write down and 1 carry once again, 1 2 and 3 and 1 bring down. Now 1 and 2 डिजिट पे डेसिमल है तो हम 2 डिजिट पे डेसिमल शो कर देंगे, मींस 132.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 132.25 square centimeter. And repeat once again, all the students listen carefully of question number second, because question number second is very very important for you. Okay, so question number 2 given here 11.5 centimeter. Okay, now 11.5 centimeter is स्क्वायर शेप का एक पार्ट दिया गया है जिसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, देयरफॉर S is equal to A is equal to S into S. S का वैल्यू हमारा पता है 11.5 सेंटीमीटर, and we have to multiply 11.5
centimeter multiply 11.5 centimeter once again. So we have to find out 132.25 square centimeter because 11.5 multiply 11.5, यहाँ पे हमने क्या किया 11.5 से 11.5 का मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर को पा लिया। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि किसी भी हम स्क्वायर फील्ड का अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो किस तरह से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। कल प्रीवियस वीडियो और आज का वीडियो लगभग आपका एक ही तरह का है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। हमने वहाँ पे पेरीमीटर एरिया निकाला था रेक्टेंगल शेप का और यहाँ पे हमने एरिया निकाला है स्क्वायर शेप का। नेक्स्ट डे हमारा दूसरा टॉपिक होगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।